नमस्कार। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, हम हमेशा की तरह इस बार फिर आपके रूबरू हैं, आपको तरह तरह की जानकारी देने के लिए। इस जानकारी के तहत आपकी बढ़ोतरी होती है, आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है, आपकी आमदनी बढ़ती है और आप आत्मनिर्भर बनते हैं। कुछ ऐसा ही विचार आज भी हमारे मन में है और हम आपको आज भी जानकारी देने वाले हैं सब्जी फसल के बारे में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में धान प्रति भूमि पर खेती करने के लिए दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। बुढ़मू प्रखंड के 605 बीपीएल परिवारों को 90% अनुदान पर मिलेगा दुधारू गाय। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SML 668। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राइस फैलो योजना यानी धान प्रति भूमि योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत उस खाली जमीन में कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा जो धन कटनी के बाद 6 महीने से अधिक समय तक पानी की कमी के कारण खाली रहती है। योजना के अनुसार पहले चरण में 1 लाख हेक्टेयर भूमि में दलहन और तिलहन की खेती की जाएगी। किसानों को प्रोत्साहन रूप में 2 से 4 हजार रुपए मिलेंगे। 50% राशि जुताई और फसल लगाने के दौरान दी जाएगी, जबकि शेष 50% राशि खेती सफल रहने की स्थिति में दी जाएगी। बुढ़मू प्रखंड के सभी 14 पंचायतों के 605 बीपीएल परिवारों के बीच गव्य विकास विभाग द्वारा 90% अनुदान पर दुधारू गाय का वितरण किया जाएगा। लाभुकों को शेड बनाने के लिए 13,500 रुपए दिए जाएंगे। विभाग द्वारा बताया गया है कि हर लाभुक को 1,16,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें लाभुक को मात्र 10% राशि 24 किस्तों में दूध बेचकर वापस करना है। जो किसान बरसात में लाख की खेती करना चाहते हैं, उन्हें सलाह है कि कुसुम के पेड़ का इस्तेमाल न करें। बरसात का मौसम कुसुम पेड़ के प्रतिकूल है, जबकि बैर का पेड़ अनुकूल है। इसलिए झारखंड के किसान बरसात में लाख की खेती के लिए बैर का वृक्ष ही चुनें। लाख की खेती करने वाले किसान बरसात में ला लगाने के लिए कुसुम पेड़ का चुनाव करना हानिकारक होगा। बरसात में कुसुम पेड़ ज्यादा चिकना हो जाता है, इससे किसानों को भी पेड़ पर चढ़ने में कठिनाई होती है और सूक्ष्म लाख कीटों को भी टिक पाना तथा लाख उत्पादन करना मुश्किल होता है, जबकि बैर के पेड़ में सारी स्थितियां लाख उत्पादन के अनुकूल होती हैं। तो हम अगर कुसुम के पेड़ पर कुसुमी लाख का खेती करते हैं तो बरसात के दिन में कुसुम पेड़ का जो छाल है या बाहरी आवरण है या पपड़ी है वो पूरा चिकना हो जाता है और चिकना होने के कारण हमारा इस पर फिसलन हो जाता है, हम चढ़ नहीं पाते हैं और भीतरी भाग में कुसुम के भीतरी भाग में फफूंद का प्रकोप ज़्यादा होता है, शत्रु कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है और दवा का छिड़काव नहीं करने से पूरा का पूरा फसल नष्ट होने का संभावना रहता है। इसीलिए बरसात के दिन में बेर का पेड़ का उपयोग करना चाहिए। खरीफ दलहनी फसल मूंग की खेती के लिए मध्य जून से मध्य जुलाई तक फसल लगाने का काम पूरा कर ले। इस फसल के लिए वैसे उन्नत प्रभेदों का चयन करें जो झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल हो। ऐसे कौन से उन्नत प्रभेद हैं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। झारखंड में जो है मूंग की उपयुक्त किस्में जो है पूषा विशाल, SML 668, पूषा सम्राट, ये प्रजातियां हैं और इसको लगाने का उचित समय जो है 15 जून से 15 जुलाई। जो किसान धान की खेती के लिए खेतों की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वे खेतों की पहली जुताई के लिए मोल्ड वोल्ड हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फल 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। टमाटर फसल में 5% से ज्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो इस कीट के रोकथाम के लिए आधा मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2850 रुपए, चावल उत्तम 3200 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2600 रुपए, चना 6400 रुपए से 7000 रुपए, दाल अरहर 11500 रुपए से 13000 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7400 रुपए, दाल चना 7400 रुपए से 8000 रुपए, सरसों तेल 10000 रुपए से 11500 रुपए, चीनी 3800 रुपए से 3900 रुपए, आलू 1250 रुपए से 1450 रुपए और प्याज 700 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, देखा आपने कृषि समाचार में ढेर सारी जानकारी नई दी गई, मौसम के बारे में भी अवगत कराया गया और आपको मंडी भाव से भी अवगत कराया गया क्योंकि अपने आप सामान को बेच सके। तो लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेंगे, विराम के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सब्जी फसल की। कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, अब बारी है सब्जी फसल के देखभाल के बारे में बात करने की। देखिए किसान भाई, आप जब से सब्जी फसल की खेती शुरू करे हैं तब से झारखंड जो है वो सब्जी वाला प्रदेश बन गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में
जो है सब्जी की जो है निर्यात की जाती है अपने पड़ोसी राज्यों में और काफ़ी मुनाफा कमाया जाता है। हमारे किसान भाई बहन भी इसे नगद फसल मानते हैं और नगद कमाई भी करते हैं। तो वैसे किसान जो कि इसके बारे में सोच रहे हैं सब्जी फसल को करने के लिए, या फिर जो कर रहे हैं या जो फिर करते आए हैं, तीनों के लिए, क्योंकि जानकारी सभी के लिए होती है और जानकारी अहम है। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो स्टूडियो में विराजमान हैं। तो चलिए सीधा उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं और जो भी मन में सवाल है उनसे पूछ डालते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब्जी उत्पादन के मामले में झारखंड का स्थान पूरे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसान भाइयों, आपको हम समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं कि आप किस तरह से सब्जी फसलों की खेती करें। इस वक्त बहुत सारी सब्जी फसलें आपके खेतों में लगी हुई होंगी और हमारी कोशिश यह है कि आप उसकी देखभाल सही ढंग से कर सकें। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बातचीत करेंगे सब्जी फसलों के समसामयिक देखभाल के संबंध में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AK सिंह। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। जोहार किसान भाई। डॉक्टर सिंह, हम अब किसान भाइयों को बता दें कि ये प्रधान हैं ICAR पलांडू में और आप कई बार इनसे मुखातिब हो चुके हैं। सर, कई तरह की फसलें किसान भाई इस वक्त लगा चुके हैं या लगा रहे हैं। आजकल सालों भर कई तरह की फसलें लगी हुई होती हैं। बैगन की खेती करते हैं, मिर्चा की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं। जो किसान भाई कुछ आगात फूलगोभी की भी खेती कर रहे हैं, लत्तेदार सब्जियों की भी खेती हो रही है, तमाम खेती हो रही है सब्जी फसलों की। जो किसान भाई इस वक्त लगा रखे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या सलाह है उनकी? देखिए, अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है, करीब 15 जून हो गया है और किसान भाइयों के खेत में अभी बहुत ढेर सारी तरह की सब्जियां, जैसे अगर हम सोलनेसी परिवार की बात करें तो इस मौसम में टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्च भी किसान भाई लगाते हैं। और लतर वाली, बेल वाली सब्जियां, इसमें आदमी कद्दू वर्गीय सब्जियों के समूह हम बोलते हैं, बहुत बड़ा इनका परिवार है। इसमें नेनुआ, झिंगी, करेला, कोहड़ा, कद्दू, ये कुछ मुख्य सब्जियां जो कि किसान भाई हमारे प्रदेश के करते हैं। और अब तो तरबूज की खेती भी हमारे प्रदेश में होने लगी, साथ साथ परवल की खेती भी किसान भाई काफ़ी धीरे धीरे बड़े पैमाने पे करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारी दलहनी वाली सब्जियां वो भी किसान भाइयों के खेत पे हैं, जैसे बोदी हो गई। और आजकल तो हम देखें बाज़ार में बेमौसमी मूली की खेती भी किसान भाई कर रहे हैं, धनिया की पत्ती भी बाजार में आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवार सब्जी फसलों का जो कि किसान भाइयों के खेत पे खड़ा है इस समय, उन सब की सामयिक देखभाल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो जो सब्जियां इस वक्त लगी हुई हैं किसान भाइयों के खेतों में, तो जैसे आप बैगन की बात कर रहे हैं या जो सब्जियां, क्या करना चाहिए? निराई गुड़ाई क्या व्यवस्था होनी चाहिए या फिर सिंचाई की क्या व्यवस्था? देखिए, हमारे दोनों अलग अलग। सबसे बड़ा जो चुनौती है किसान भाइयों के सामने, पानी की समस्या जी। हमारे क्षेत्र का करीब 13% भौगोलिक क्षेत्रफल सिंचित है और गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम में किसान भाई बहुत सारे पानी की दिक्कत आती है। और ख़ासतौर से हम लोगों ने सलाह भी दिया है कि टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग ही गर्मी के मौसम में किसान भाई करें। और आजकल तो टपकन सिंचाई विधि पे बहुत सारे अनुदान भी हमारे झारखंड सरकार से मिल रहा है और भारत सरकार से भी मिल रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक बूंद से कितना अधिक पैदावार लिया जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात हो रही है। तो अभी तो टपकन सिंचाई विधि पे हम चर्चा करेंगे। और जो भी हमारी सब्जी फसलें लगी हुई हैं किसान भाइयों के खेत में, बरसात का मौसम तो शुरू होने वाला, बारिश प्रारंभ भी हो चुकी है कहीं कहीं छुटपुट, तो टपकन सिंचाई विधि का ही प्रयोग करेंगे जो बाकी बचा समय है बरसात आने से पहले तक का। जहाँ तक कीड़े मकोड़े और बीमारियों की बात है, बैगन की फसल में मुख्य रूप से फल वेधक कीट एक आता है। इसमें फल की प्रारंभ की अवस्था में जब हम पौध की रोपाई किसान भाई करते हैं तो इसका जो लार्वा होता है उस पर अंडे दे देता है और उससे अंदर एक कीड़ा पहले पौधे के तने को पूरा क्षतिग्रस्त करता है। बाद में जब फूल आने वाली अवस्था होती है तो यही कीट फल में चला जाता है, जो कि फल वेधक के नाम से जाना जाता है। और उसको पता भी नहीं चल पाता है, अंदर कीट पनपने लगता है। इसीलिए इसको हम तना एवं फल वेधक कीट के नाम से जानते हैं। तो जो भी किसान भाई मेरी बात सुन रहे हैं, जब भी फल छेदक कीट की हम बात करते हैं तो इसके लिए रोकथाम के लिए एक लार्विन नाम की दवा है जिसका कि छिड़काव किसान भाई 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से करें और 10 से 15 दिन के अंतराल पर फूल वाली अवस्था पे इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि इस फल वेधक कीट का रोकथाम
अच्छे ढंग से हो जाता है। बिल्कुल, ये तो कीट की बात होगी। कई तरह के रोग भी इसमें लग सकते हैं, तो जो रोग लग सकते हैं वो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? देखिए, जो बेल वाली सब्जियां हमारी हैं उसमें चाहे जितने भी इसका परिवार है, कद्दू वर्गीय सब्जियां, इसमें एक सफ़ेद रंग का जो पाउडरी मिल्ड्यू नाम से हम बोलते हैं वो बीमारी आती है, और एक डाउनी मिल्ड्यू नाम से आती है। पाउडरी मिल्ड्यू में पत्ते की सतह पे चूरन टाइप बन जाता है, और डाउनी मिल्ड्यू में निचली सतह पे चोट बनते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी की रोकथाम के लिए, जो कि पूरी पत्ती को क्षतिग्रस्त कर देता है, इससे उत्पादन भी प्रभावित होता है, उसके रोकथाम के हम लोग डाइथेन M45 या रिडोमिल दवा 1.5 से 2 ग्राम दवा पर लीटर पानी में घोल में बना के छिड़काव करने से इस बीमारी की रोकथाम हो जाती है। इसके अलावा और भी दूसरी बीमारियां भी आती हैं, जिसमें हम लोग जैविक फफूंदनाशक की भी प्रस्तुति करते हैं। तो किसान भाई अगर ये लतर वाली सब्जियों में हमारे डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण कर लेंगे तो ये पत्ती का जो बीमारी है रुक जाएगी, और इससे उत्पादन भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल, ये तो बात होगी जो हम समसामयिक देखभाल की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और आता है कि इस वक्त जो है बहुत सारे किसान भाई हैं जो कई तरह के सब्जियां लगाते हैं, सोनोसी कुल की सब्जियां लगाते हैं, बिचड़ा तैयार करते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, बिचड़ा लगाने का एकदम अभी सही समय चल रहा है, क्योंकि जो भी किसान भाई गर्मी के मौसम में सब्जियों की खेती कर रहे होंगे उनकी सब की फसल तोड़ाई की आखिरी अवस्था पे होगी। और अभी चाहे बेल वाली सब्जियां हैं, चाहे सोलेनेसी परिवार की सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियों को किसान भाई सीधे, गर्मी का मौसम है, सीधे खेत में बुआई कर सकते हैं। हम लोग 15 जून से 15 जुलाई के बीच रोपाई की संस्कृति करते हैं। अभी जैसे बारिश हो गई है, नमी खेत में मिलती है, तो अभी तुरंत किसान भाई इनकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बिचड़ा उत्पादन की बात है, बरसात के मौसम में देखा जाता है कि जब भी किसान भाई खुली क्यारियों में बिचड़ा उत्पादन करते हैं, क्योंकि मौसम की विपरीत परिस्थितियों में कभी बारिश अधिक हो जाती है, उसमें पूरा बिचड़ा उनका बर्बाद हो जाता है। वैसे अब वो समय चला गया जब किसान भाई खुली ज़मीन में, खुले आसमान में बिचड़ा का उत्पादन करते थे। अभी तो प्लास्टिक की ट्रे में, जिन्हें प्रो ट्रे नाम से जाना जाता है, उस ट्रे में विभिन्न तरह के आकार के आजकल प्लास्टिक की ट्रे आ रही बाज़ार में, और उनका दाम भी बहुत कम है, और एक ट्रे में कम से कम 100 बिचड़ा उसमें उत्पादन हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को कोकोपीट बाज़ार में उपलब्ध है, एक भाग कोकोपीट और एक भाग जो है वर्मी कंपोस्ट। जी, तो जो किसान भाई जो इस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं, तो उनके लिए बीजोपचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बीजोपचार जो किसानों को जो बीजोपचार करना चाहिए, उसके लिए क्या उनसे लाभ क्या होगा? देखिए, बहुत सारी बीमारियां फफूंद जनित होती हैं जो कि बीज के द्वारा फैलती हैं। बीज जनित बीमारियों को रोकथाम के लिए बीज का समुचित शोधन बहुत जरूरी है। जी, बीज बवेस्टिन नाम की एक दवा आती है जो कि फफूंदनाशी दवा है, और बीज की बुआई से पहले अगर किसान भाई बवेस्टिन में 1 ग्राम में 1 किलो के आसपास बीज का शोधन हो जाता है, उससे अगर बीज शोधन करके भेजेंगे तो बहुत सारी फफूंद जनित बीमारियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। इसलिए हम किसान भाई को सलाह दें, जब भी चाहे बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो बीज को शोधित करके ही बुआई करें उस प्रोट्रे में, जिससे कि उनका उत्पादन भी बिचड़े का अच्छा मिलेगा। और एक और बात बता दें किसान भाइयों की, किसान भाई प्रायः क्या करते हैं कि बिचड़ा बहुत बड़ा हो जाने देते हैं। ऐसी अवस्था में जब किसान भाई बड़े बिचड़ों की रोपाई करते हैं तो उनकी उत्पादन आधा करीब करीब हो जाता है। जब भी किसान भाई बिचड़ा का लगाएं सब्जी की खेती के लिए, चाहे वो टमाटर का पौध हो, चाहे बैगन की पौध हो, चाहे मिर्चा की पौध हो, चाहे शिमला मिर्च, किसी के भी पौध हो जिनका कि हम बिचड़ा बनाते हैं, तो 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था पे ही रोपाई खेत में करनी चाहिए। बिचड़ा को अगर देर तक हम प्लास्टिक के ट्रे में छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हम बड़ी पौध को खेत में लगाते हैं तो वो पौध जमीन में स्थिर करने में काफ़ी समय लेती है, और उससे क्या होता है कि शाखाएं अच्छी नहीं निकलती हैं, और हमारा पूरा उत्पादन ही करीब करीब, अगर हम कहते हैं किसी किस्म का उत्पादन 100 टन है या 550 टन है, तो उसका आधा ही उत्पादन किसान भाइयों को मिलता है, क्योंकि शाखाएं, फल में लगने वाली शाखाएं नहीं निकल पाती हैं और उत्पादन घट जाता है। इसलिए किसान भाई से मेरा सलाह है और निवेदन भी है कि जब भी पौध की रोपाई करें 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था पे ही करें, जिससे कि बिचड़ा अच्छे ढंग से पौध जमीन में लग सके और शाखाएं और फल फूल भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रो ट्रे की तकनीक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी होगा कि आप जाने कि किस्म कौन सा लगाना चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो और रोग रोधी किस्में हो। तो
तो सर हम ये जानना चाहें कि जो रोगरोधी किस्में हैं, कई तरह की रोगरोधी किस्में हैं, किस्मों के चुनाव में क्या ध्यान रखें? देखिए, जहाँ तक हम बैगन, टमाटर या इन सब्जियों की बात करते हैं, हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है। ऐसी मिट्टी में जीवाणु मुरझा रोग का प्रकोप बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जो भी किसान भाई जीवाणु मुरझा रोग और अवरोधी किस्मों की रोपाई खेत में नहीं करते हैं, चाहे वो टमाटर हो चाहे बैगन हो, वो पूरा पौधा उनका जो है मर जाता है फल फूल वाली अवस्था में। इसलिए हमारे केंद्र पलांडू से, जो कि हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक बहुत पुराना अनुसंधान केंद्र है, हम लोगों ने जीवाणु मुरझा रोग से लड़ने के लिए बैगन और टमाटर में भी, दोनों में जीवाणु मुरझा रोग किस्मों का विकास किए हैं। सामान्य किस्मों की बात करें तो टमाटर में हमारा स्वर्ण लालिमा और सोनमी दोनों बहुत ही अच्छी सामान्य किस्में हैं, और हम लोगों ने संकर किस्मों का भी विकास किया है जो कि जीवाणु मुरझा रोग से अवरोधी हैं। इसमें स्वर्ण संपदा हमारी बहुत ही अच्छी किस्म है, स्वर्ण विजया है, स्वर्ण वैभव भी एक अच्छी किस्म है जो कि जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी हैं। अगर किसान भाई इन किस्मों का चुनाव करेंगे तो टमाटर का उत्पादन भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा, चाहे वो जाड़े का मौसम है चाहे अभी बरसात शुरू होगा। इसी तरह से बैगन भी हम लोगों ने स्वर्ण एक प्रतिभा नाम की किस्म का विकास किया और स्वर्ण श्यामली किस्म का विकास किया है। ये दोनों किस्में बैगन की जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी हैं और सामान्य किस्में, ये देसी किस्म के नाम से भी किसान भाई जानते हैं। और इसके साथ साथ संकर किस्मों का विकास भी बैगन में हम लोगों ने किया है। स्वर्ण नीलिमा एक बहुत ही अच्छी किस्म है और स्वर्ण शक्ति बहुत ही दोनों किस्में हैं। इनका बीज हमारे बागवानी अनुसंधान केंद्र पलाडनू में उपलब्ध है। जो भी किसान भाई हमारी बात सुन रहे हैं, अभी एकदम बीज हमारे पास है और आकर के हमारे केंद्र से बीज प्राप्त कर सकते हैं और टमाटर बैगन की खेती अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सब्जी सोयाबीन की खेती करते हैं। जी। और बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो इस वक्त भिंडी की भी खेती करना चाहते हैं। तो जो सोयाबीन सब्जी की खेती करना चाहते हैं और भिंडी की खेती करना चाहते हैं, वो किस तरह की तैयारियां करें? सब्जी सोयाबीन एक हम लोगों ने अनुसंधान करके यहाँ की जलवायु, क्योंकि देखा गया कि जब बरसात के मौसम में कई बार सही बारिश ना हो पाने से किसान भाई धान की अच्छी उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया कि अगर बरसात के मौसम में कोई ऐसी सब्जी या सोयाबीन की किस्म विकसित किया जाए जो कि किसान भाई बड़े पैमाने पे खेती कर सकें, तो हम लोगों ने सब्जी सोयाबीन की स्वर्ण वसुंधरा एक किस्म का विकास यहाँ से किया है और बहुत सारे किसान भाई उसका बीज भी ले गए हैं। हमारे यहाँ अभी बीज उपलब्ध भी है इसका। अभी 15 जून से 30 जून के बीच लगाने का इसका समय है। स्वर्ण वसुंधरा किस्म है। इसकी फली से, जैसे हम मटर का दाना निकाल के किसान भाई खाते हैं, सोयाबीन के फली से हरे दाने को निकाल के सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रोटीन इसमें बहुत ही अच्छा है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी है और स्वाद मिनरल विटामिन से भरपूर है। तो जो भी किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बार सब्जी सोयाबीन जरूर ही उसका लगाएं अपने खेत पे। उत्पादन क्षमता बहुत ही अच्छी है। अभी लगा देंगे, बरसात के मौसम में एक करीब 45 दिन के बाद फली आना शुरू हो जाती है और बरसात ख़त्म होते होते इसका जो है फसल ख़त्म समाप्त हो जाती है। तो बिना पानी के हमारे जो ऊपरवार ज़मीन जहाँ की जल भराव न हो और निचली ज़मीन ना हो, वहाँ पे सब्जी सोयाबीन की खेती करके किसान भाई बरसात के मौसम में भी अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। इसी तरह से भिंडी की बात आपने किया। भिंडी भी गर्मी के मौसम में भी भिंडी होती है और बरसात के मौसम में होती है। जो किसान भाई सोच रहे हैं कि धान लगाने में उनको दिक्कत है या पानी का अभाव है, तो भिंडी की खेती बरसात के मौसम में कर सकते हैं। इसके लिए स्वर्ण अनामिका अर्का अनामिका एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो कि इसमें जो पीत सिरा रोग इसमें आता है भिंडी में, उससे अवरोधी है। इसका बीज किसान भाई 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा 2.5 एकड़ के लिए। और अभी एकदम सही समय है और बारिश भी हो गई इस संजोग से, नमी भी बरकरार है ज़मीन में। तो अभी अगर किसान भाई भिंडी की बुआई कर देंगे तो समझिए कि उनको बिना सिंचाई के उनको भिंडी की फसल मिलेगी। और बरसात के मौसम में जबकि सब्जी फसलों का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, उस समय इन दोनों सब्जी फसलों से किसान भाई अतिरिक्त आमदनी कमा के अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल मेरे जहन में भी थी कि बारिश अभी कई दिनों से हो रही है और ऐसे में किसान भाई इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। जी। लतेदार सब्जियों की भी खेती किसान भाई बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। ऐसे किसान जो लतेदार सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए? अभी एकदम गर्मा मौसम में जो सब्जी लगी होंगी लता, वो सब खत्म होने के अवस्था में आ चुकी हैं और अभी जस्ट
जैसे बारिश हुई है जी, तो अगर तो जहाँ शुरू जहाँ करना भी चाहते तुरंत बुआई कर देनी चाहिए, हाँ, क्योंकि जैसे ही अभी बुआई कर देंगे तुरंत अंकुरण हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, और तुरंत उनका पौधा भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी बरसात शुरू होगी उस समय तक पौधा इस अवस्था में आ जाएगा कि वो बारिश के प्रतिकूल मौसम को बर्दाश्त कर सके, और फिर करीब 60 से 70 दिन में फल फूल आना शुरू हो जाएगा। और बरसात के मौसम में हाँ एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी किसान भाई लतर वाली सब्जियों की खेती करते हैं इनके बीज भी हमारे केंद्र पे उपलब्ध हैं, चाहे वो लौकी की हो, अर्का बहार किस्म का बीज हमारे पास है, करेले में अर्का हरित बहुत ही अच्छी किस्म है उसका बीज है, नेनुआ में स्वर्ण प्रभा, झिंगी में स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार 2 किस्में हैं हमारे यहाँ, उनका भी बीज किसान भाई प्राप्त कर सकें। खीरा में स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णा, ये दोनों बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली किस्में, इसका बीज उपलब्ध है। तो अभी जो किसान भाई हमारे केंद्र से भी बीज लेना चाहते हैं, अभी आकर के बीज ले करके और तुरंत इसका जो भी अगर बारिश हुई है, नमी है, इसका लाभ उठाएं और तुरंत बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन उनको बरसात के मौसम में लतर वाली सब्जियों से मिलेगा। लेकिन ध्यान विशेष क्या देना है कि बरसात के मौसम में जब भी किसान भाई लतर वाली सब्जियों की करें, इनको चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि सहारा देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो इन तमाम बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार। नमस्कार, जोहार किसान भाई।